स्वागत है दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपको जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के बारे में बताऊंगा कि भारत में जाति व्यवस्था की उत्पत्ति आखिर कैसे हुई। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जाति व्यवस्था एक सामाजिक बुराई है जो पुराने ज़माने से ही भारत में मौजूद है। वर्षों से लोग इसकी आलोचना तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जाति व्यवस्था ने हमारे देश की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखी है। भारतीय समाज में सदियों से कुछ सामाजिक बुराइयां रही है और जाति व्यवस्था भी उन्हीं में से एक है। हालांकि जाति व्यवस्था की अवधारणा में इस अवधि के दौरान कुछ परिवर्तन जरूर आया है और इसकी मान्यताएं अब उतनी रूढ़िवादी नहीं रही है जितना पहले हुआ करती थी। लेकिन इसके बावजूद यह अभी भी देश में लोगों की धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन पर असर डाल रही है। जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के बारे में बात करें तो ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जो व्यवसाय के आधार पर निर्धारित होती थी, उत्तर वैदिक काल आते आते जाति व्यवस्था यानी जन्म के आधार पर निर्धारित होने लग गई। ये माना जाता है कि ये हिंदू धर्म के अनुसार सृष्टि के निर्माता भगवान ब्रह्मा के द्वारा अस्तित्व में आए। भारत में जाति व्यवस्था लोगों को 4 अलग अलग श्रेणियों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बांटती है। विकास सिद्धांत के अनुसार सामाजिक विकास के कारण जाति प्रथा की उत्पत्ति हुई है। सभ्यता के लंबे और धीमे विकास के कारण जाति प्रथा में कुछ दोष भी आते चले गए। इसका सबसे बड़ा दोष छुआछूत की भावना है, लेकिन अलग अलग प्रयासों से ये सामाजिक बुराई भी दूर होती जा रही है। जाति प्रथा लोकतंत्र के भी विरुद्ध है। लोकतंत्र जहाँ सभी को समान समझता है, एक लोकतंत्र देश के नाते संविधान के अनुच्छेद 15 में राज्य के द्वारा धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किए जाने की बात कही गई है। अनुच्छेद 17 में छुआछूत को खत्म किया गया है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये आज भी किसी न किसी रूप में समाज में देखने को मिल जाएगी। जाति व्यवस्था समानता नहीं बल्कि 2 वर्गों में वरिष्ठता के सिद्धांत की बात करती है। इसका मतलब ये लोकतंत्र के खिलाफ है। इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है कि जाति प्रथा एक सामाजिक बुराई है। ये विडंबना ही है कि देश को आज़ाद हुए 70 साल से भी ज़्यादा हो गए, लेकिन हम जाति व्यवस्था के चंगुल से अभी तक मुक्त नहीं हो पाए हैं। यहाँ तक कि देश में होने वाले चुनाव में भी जाति एक बड़े फैक्टर की तरह यूज़ किया जाता है। जाति प्रथा न केवल हमारे बीच दूरी को बढ़ाती है, बल्कि ये हमारी एकता में भी दरार पैदा करने का काम करती है। जाति प्रथा हर इंसान के दिमाग में बचपन से ही ऊंच नीच का बीज बो देती है, जो बाद में क्षेत्रवाद का भी कारक बन जाती है। जाति प्रथा से समाज की कमजोरी बड़े क्षेत्र में राजनीतिक एकता को स्थापित नहीं करा पाती और ये देश पर किसी बाहरी आक्रमण के समय बहुत बड़ी कमजोरी के रूप में सामने आती है। स्वार्थी राजनीतिज्ञों के कारण जातिवाद ने पहले से भी ज़्यादा भयंकर रूप ले लिया है, जिससे सामाजिक कट्टरता भी बढ़ रही है। जाति प्रथा के बारे में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बारे में बात करते हैं कि उनकी क्या सोच थी। महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर भारत में जातिगत सुधारों के बड़े समर्थनकर्ता माने जाते हैं। इनका लक्ष्य तो समान था, लेकिन इनके बीच कई तरीके की वैचारिक विभिन्नताएं थी। एक और जहां महात्मा गांधी जो हिंदू धर्म के अंदर सुधार करके जाति व्यवस्था की समस्याओं को समाप्त करना चाहते थे, वहीं अंबेडकर हिंदू धर्म से अलग होकर दलितों का उद्धार करना चाहते थे। गांधी जी जहां वेद और ग्रंथों की व्याख्या से हरिजन का उद्धार की कामना करते थे, वहीं अंबेडकर ग्रंथों में विश्वास नहीं करते थे। गांधी जी हरिजन को हिंदू धर्म का अंग मानते थे, वहीं अंबेडकर उन्हें हिंदू समाज के बाहर धार्मिक अल्पसंख्यक मानते थे। इसी विरोध की एक संधि पूना पैक्ट के नाम से जानी जाती है, जहां गांधी जी ग्राम स्वराज की बात करते थे, वहीं अंबेडकर गांव को जातिवाद का प्रमुख केंद्र मानकर शहरीकरण पर जोर देते थे। अब बात करते हैं इसके कॉन्क्लूजन पे। तो वास्तव में देखा जाए तो जाति प्रथा समाज की एक बहुत बड़ी बुराई है जो समय के साथ साथ और बढ़ती चली जा रही है। ये भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय की अवधारणा के खिलाफ है और समय समय पर देश को आर्थिक और सामाजिक रूप से क्षति पहुंचा रही है। जाति व्यवस्था में पनप रही और बढ़ती जा रही बुराई को सरकार के साथ साथ लोगों, धर्मगुरुओं, राजनेता और समाज का उत्तरदायित्व है कि ये बुराई को जल्दी समाप्त करे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।